नमस्कार दोस्तों, द एग्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे जियोस्ट्रॉपिक विंड्स के बारे में यहाँ पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जियोस्ट्रॉपिक विंड्स होते क्या हैं, इसके मेन हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम लोग यहाँ पे सबसे पहले देख लेंगे। उसके बाद बारीकी से देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब है, कैसे ओरिजिन होता है जियोस्ट्रॉपिक विंड्स। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मेन बातें करें जियोस्ट्रॉपिक विंड्स होते क्या हैं। तो ऐसा विंड्स जो हायर एल्टीट्यूड पे ब्लो करता है, ये हमारा हायर एल्टीट्यूड पे फ्लो करता है। आप देखोगे 2 से 3 किलोमीटर से ऊपर या इससे भी हायर एल्टीट्यूड पे जियोस्ट्रॉपिक विंड्स फ्लो करती हैं, ठीक है। और जियोस्ट्रॉपिक विंड्स का जो फ्लो करने का डायरेक्शन है वो आप देख सकते हो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड का मतलब है जैसे अपना अर्थ है, तो अर्थ अपना है, तो अर्थ में आप देख रहे हो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड को इक्वेटर बोलते हैं। और इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये बहुत सारे लैटिट्यूड होंगे। तो जो दोस्तों यहाँ पे लैटिट्यूड के पैरेलल जो विंड्स फ्लो होते हैं उसको बोलते हैं जियोस्ट्रॉपिक विंड्स। अब लैटिट्यूड के पैरेलल कैसे फ्लो होते हैं ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मेन देख लेते हैं। तो जियोस्ट्रॉपिक विंड्स होते हैं दोस्तों जो हायर एल्टीट्यूड पे विंड्स फ्लो करते हैं। और इसके अलावा लैटिट्यूड के पैरेलल या बोल सकते हैं आइसोबार के पैरेलल जो विंड्स फ्लो करते हैं उसको हम लोग जियोस्ट्रॉपिक विंड्स बोलते हैं। और इसमें आप देख सकते हो कि जो सरफेस फ्रिक्शन का कोई भी प्रभाव नहीं होता। जियोस्ट्रॉपिक विंड्स टोटली कोरियालिस फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट के बीच का परिणाम होता है जियोस्ट्रॉपिक विंड्स। तो ये हो गया दोस्तों मेजर यहाँ पे जो डिफिनेशन या कैरेक्टरिस्टिक। अब इसको थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं कि जियोस्ट्रॉपिक विंड्स हायर एल्टीट्यूड पे क्यों पाए जाते हैं और इनमें सरफेस जो फ्रिक्शन होता है वो क्यों नहीं लगता, और ये कोरियालिस फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट का परिणाम क्यों है, और ये आइसोबार के पैरेलल क्यों चलते हैं और या लैटिट्यूड के पैरेलल क्यों चलते हैं। ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इससे पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि आइसोबार होते क्या हैं। तो दोस्तों आइसोबार जब हम लोग प्रेशर बेल्ट हम लोग पढ़े थे तब देखे थे वहाँ पे कि आइसोबार एक ऐसा लाइन होता है जो सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले जो एरिया होती है उसको जोड़ता है, ठीक है। ये हमारा आइसोबार हो गया। मान लो एक जो लाइन है ये हमारा 990 मिली बार वाले आइसोबार मिली बार वाले लोकेशन को जोड़ता है। फिर हमारा अगला जो लाइन होगा दोस्तों मान लो ये हमारा 995 वाले मिली बार वाले प्रेशर जो लोकेशन है उसको जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे आइसोबार हो गए। आइसोबार क्या होते हैं, सेम प्रेशर वाले जो लोकेशन होते हैं उसको कनेक्टेड करने वाले लाइन को आइसोबार बोलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों विंड्स जो हमेशा फ्लो होती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर फ्लो होती है। तो मान लो यहाँ पे 3 हमारा आइसोबार हैं, ये हमारा 1000 मिली बार वाला यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो हमेशा विंड्स जो फ्लो होंगी ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर यहाँ पे फ्लो होगी। ये हमारा विंड्स ऑलवेज ये रूल बोल सकते हैं कि विंड्स हमेशा फ्लो होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर के बीच में। अब देखो दोस्तों कायदे से यदि कोई भी फोर्स काम ना करे, सिर्फ यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट यानी कि प्रेशर के डिफरेंसेस से यदि विंड्स की डायरेक्शन यदि तय होगी तो एक कायदे से क्या होनी चाहिए कि यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए और यहाँ पे ख़त्म होनी चाहिए। यानी कि ये आपको हाई प्रेशर से लो प्रेशर कोर में सीधा यहाँ पे विंड्स को फ्लो होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आप देखोगे अर्थ में बहुत सारे फोर्स काम करते हैं। इसमें मेजर जो विंड्स की वेलोसिटी और डायरेक्शन को निर्धारित करते हैं वो हमारा सरफेस फ्रिक्शन और कोरियालिस फोर्स, 2 मेजर यहाँ पे फोर्स हैं जो वहाँ पे काम करते हैं। दोस्तों सरफेस फ्रिक्शन आप देख सकते हो माउंटेन से या प्लेन एरिया या वाटर जो होती हैं या वेजिटेशन एनिमल, ये सब से सरफेस फ्रिक्शन लगता है। तो जो सरफेस में विंड्स जो फ्लो होती हैं उसमें सरफेस फ्रिक्शन काम करता है। जैसे सरफेस विंड में आप देखोगे मानसून हो गया, ट्रेड विंड्स हो गए, लू हो गया, लोकल विंड्स हो गए, जो सरफेस में फ्लो होते हैं उसमें सरफेस फ्रिक्शन काम करता है। लेकिन ऐसा जो विंड्स जो हायर एल्टीट्यूड पे फ्लो कर रहा हो, जैसे अब 200-300 किलोमीटर से ज़्यादा ऊपर यदि कोई भी विंड्स फ्लो कर रही हैं तो उसमें सरफेस फ्रिक्शन काम नहीं करता है, वहाँ पे कोरियालिस फोर्स काम करते हैं और सिर्फ प्रेशर ग्रेडियंट काम करता है। तो दोस्तों जियोस्ट्रॉपिक जो विंड्स है उसमें सरफेस फ्रिक्शन काम नहीं करता है क्योंकि हायर एल्टीट्यूड पे
फ्लो करते हैं और वहाँ पे कोरियालिस फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट काम करता है। अब देख लेते हैं कोरियालिस फोर्स कैसे काम करता है। दोस्तों फेरेल लॉ के हिसाब से जो नदर्न हेमिस्फीयर है, नदर्न हेमिस्फीयर में जो कोरियालिस फोर्स होती है वो कोई भी विंड्स को राइट की ओर डिफ्लेक्ट करती है। यदि मान लो इधर से विंड्स जा रही है पोल को ओर जा रही है इक्वेटर से, तो इसको राइट की ओर डिफ्लेक्ट करेगी फेरेल लॉ के हिसाब से कोरियालिस फोर्स। और सदर्न हेमिस्फीयर में आप देखोगे इसके अपोजिट ये लेफ्ट की ओर यहाँ पे डिफ्लेक्ट करेगी, यानी इक्वेटर से पोल की ओर सदर्न पोल की ओर कोई भी विंड्स फ्लो हो रही है तो इसको लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्ट करेगी। लेफ्ट की ओर आप देखोगे तो इधर की ओर हो जाएगी, ठीक है, इधर को डिफ्लेक्ट करती है, ये कोरियालिस फोर्स का रूल है। फिर प्रेशर ग्रेडियंट तो वेलोसिटी पैदा करती है, जितने क्लोज आइसोबार होंगे प्रेशर ग्रेडियंट उतना ही ज़्यादा होगी और वहाँ पे विंड्स की डायरेक्शन उतना ही ज़्यादा होंगी। तो क्लोजर द आइसोबार हायर द प्रेशर ग्रेडियंट और विंड की जो वेलोसिटी होगी वो भी हायर होगी। तो ये हमारा दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इस बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग जियोस्ट्रॉपिक विंड्स में यहाँ पे लगाते हैं। तो दोस्तों देखो अपना अर्थ है दोस्तों, तो ये हमारा अर्थ हो गया। आपको पता होगा इक्वेटर के पास कन्वेक्शन सेल फॉर्मेशन होते हैं, ITCZ होता है, और यहाँ पे जो विंड्स होती हैं वो ऊपर उठती हैं, ठीक है। ऊपर कहाँ तक उठती हैं? ट्रोपोपॉज तक उठती हैं, ठीक है। तो हमारा ट्रोपोपॉज, अब ट्रोपोपॉज भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें दोस्तों इक्वेटर के पास सबसे हायर होता है ट्रोपोपॉज, यानी आपको यहाँ पे एवरेज 12 से 17 किलोमीटर के ऊपर तक ट्रोपोपॉज होंगी। और यही पोल पे आप जाओगे तो पोल पे यहाँ पे एवरेज 9 किलोमीटर के आसपास ट्रोपोपॉज होगी। अब देखो ये हमारा ट्रोपोपॉज का डिफरेंस है, इसको आप ऐसे 2D में आप बनाओगे ऐसे, तो ये हमारा ट्रोपोपॉज इक्वेटर पे होगा इतनी ऊंची, और कन्वेक्शन सेल यहाँ तक ट्रोपोपॉज तक फॉर्म होगी और धीमे धीमे ये पोल तक 9 किलोमीटर तक आ जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे सरफेस में। आप देखो दोस्तों इक्वेटर यहाँ पे है, तो सरफेस में यहाँ पे लो प्रेशर होंगे इक्वेटर के पास, लेकिन पोल्स के पास हाई प्रेशर होंगे। तो कायदे से सरफेस जो विंड्स है वो क्या होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बढ़ती है। तो आपको इक्वेटर के पास दोनों ट्रेड विंड्स देखने को मिलेंगे, मर्ज देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों अपोजिट हायर एल्टीट्यूड पे यही अपोजिट हो जाती है। कैसे अपोजिट हो जाती है? मान लो देखो ऊपर ये विंड्स गई और यहाँ पे आप देखोगे ये 9 किलोमीटर का, मान लो यहाँ भी 9 किलोमीटर आप कर दोगे यहाँ पे, तो इक्वेटर के पास आप देखोगे तो यहाँ पे प्रेशर क्या होंगी, इसके कंपेयर करोगे और यहाँ पे जो विंड्स होंगी उसकी कंपेयर करोगे तो प्रेशर कहाँ पे ज़्यादा होंगी। देखो यहाँ पे जो लोकेशन होगा इस एटमॉस्फेयर की, यहाँ पे लोकेशन की यदि प्रेशर देखोगे तो इसके ऊपर इतनी भारी एटमॉस्फेयर है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट हो जाएगा रिलेटिव एज कम्पेयर टू पोल। पोल के पास यहाँ के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है, ट्रोपोपॉज है बोल सकते हैं, तो यहाँ पे लो प्रेशर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो अपोजिट देखो यहाँ पे सरफेस में इक्वेटर के पास लो प्रेशर है और इसके ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पे हाई प्रेशर है इक्वेटर के पास। तो विंड्स जो फ्लो होती है इक्वेटर टू पोल की ओर यहाँ पे फ्लो होने लगती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जैसा कि हम लोग अभी बेसिक जो कॉन्सेप्ट था विंड्स की फ्लो होने का वो हम लोग देखे। तो यहाँ पे कन्वेक्शन सेल फॉर्म होती है इक्वेटर के पास, हवा ऊपर जाती है और यहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है। इसके अलावा आप देखोगे तो मॉइस्चर कंडेंसेशन होता है, मॉइस्चर तो क्लाउड बन के यहाँ पे रेनफॉल हो जाती है, लेकिन जो एनर्जी होती है वो विंड्स में रहती है। तो उस एनर्जी को, और यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट भी पैदा हो गए हैं, उसके चलते हायर एल्टीट्यूड पर यहाँ एक विंड्स फ्लो होती है जो इक्वेटर से पोल वर्ड की ओर फ्लो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रेशर ग्रेडियंट काम करने लगा, प्रेशर डिफरेंसेस हो गए और विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बढ़ने लगा इक्वेटर से पोलवर्ड की ओर, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखो फ्रिक्शन तो काम करेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे कोरियालिस फोर्स काम करेगा। अब देख लेते हैं कोरियालिस फोर्स कैसे काम करता है। अभी हम लोग देखें कि इक्वेटर से पोल की ओर हमारा जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो काम कर रहा है, लेकिन इसमें कोरियालिस फोर्स काम करेंगे, उसके जो वेलोसिटी हो और डायरेक्शन हो दोनों को डिफ्लेक्ट करेगा। अब देखो ये हमारा अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है। अब यहाँ पे एयर राइज हुई हैं, ठीक है, एयर राइज हुई हैं, ये पोल की ओर जाएगी क्योंकि पोल की ओर लो प्रेशर है और यहाँ पे हाई प्रेशर है। देखो पोल की ओर जाएगी तो कोरियालिस फोर्स काम करेगी, ठीक है। ये हमारा विंड्स पोल की ओर जाने की कोशिश करेगा सीधा, लेकिन कोरियालिस फोर्स काम करेगी। अब कोरियालिस फोर्स क्या करती है, अभी फेरेल लॉ के हिसाब से देखे थे कि राइट की ओर डिफ्लेक्ट करती है, तो राइट की ओर डिफ्लेक्ट करेगी, जिसकी जैसे जैसे वेलोसिटी इधर जाएगी राइट की ओर डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। अब
इधर जा रही है, फिर राइट को डिफ्लेक्ट करेगी, फिर राइट को डिफ्लेक्ट करेगी, जैसे वेलोसिटी ऊपर जाएगी। अभी देखिए क्लोजर आइसोबार होंगे तो प्रेशर ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, वेलोसिटी ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ही कोरियोलिस फोर्स काम करेगा। तो जैसे जैसे ये पोल की ओर जाने की कोशिश करेगी, ये कोरियोलिस फोर्स इसको राइट की ओर डिफ्लेक्ट करेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि इधर प्रेशर ग्रेडियंट हमारा इधर पोलवर्ड की लग रहा है, लेकिन कोरियोलिस फोर्स इधर लग रहे हैं। तो विंड्स की डायरेक्शन देखो, कोरियोलिस फोर्स जस्ट अपोजिट लगते हैं, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि, एक मिनट फिर से देख लेते हैं, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। तो ये हमारा वेलोसिटी इधर प्रेशर ग्रेडियंट पोल को अटके लग रहे हैं, ठीक है, ये हमारा प्रेशर ग्रेडियंट लग रहे हैं। तो हमारा विंड्स इधर की ओर फ्लो होने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स काम कर रहे हैं और इसके अपोजिट लगेंगे कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स क्या करेंगे, ये हमारा राइट की ओर डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा। विंड्स जैसे ही स्पीड अप इसका बढ़ता जाएगा, कोरियोलिस फोर्स और ज़्यादा राइट को डिफ्लेक्ट करेंगी। जैसे जैसे इसका स्पीड बढ़ेगा, कोरियोलिस फोर्स और ज़्यादा राइट को डिफ्लेक्ट करेगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि प्रेशर ग्रेडियंट इधर लग रहे हैं और कोरियोलिस फोर्स हमारा 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर लगेगा। तो इस कंडीशन में जब देखो, जब हमारा प्रेशर ग्रेडियंट और कोरियोलिस फोर्स दोनों इक्वल हो जाते हैं और परपेंडिकुलर लगते हैं, तब उस समय हमारा जो विंड्स की डायरेक्शन होगा, देखो प्रेशर ग्रेडियंट हमारा इधर लग रहा है, कोरियोलिस फोर्स जस्ट अपोजिट हमारा लग रहा है। तो दोनों ही यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएंगे, और जो हमारा विंड्स की फ्लो होगी वो हमारा, आप देखोगे कि आइसोबार, ये हमारा प्रेशर ग्रेडियंट था, आइसोबार की ओर होगी या लैटिट्यूड के पैरेलल होने लगेगी। तो ये हमारा विंड्स की फ्लो होने लगेगी, ठीक है। ये हमारा विंड्स की फ्लो होगा पैरेलल टू लैटिट्यूड। तब इस विंड्स की जो फ्लो होती है इसको बोलते हैं जियोस्ट्रॉपिक विंड्स, ठीक है। जैसे हम लोग पहले देखे थे कि लैटिट्यूड के पैरेलल जो विंड्स फ्लो होती है, ब्लो होती है, उसको बोलते हैं जियोस्ट्रॉपिक विंड्स। और कब होती है, ये प्रेशर ग्रेडियंट के परपेंडिकुलर यहाँ पे फ्लो होती है। तो ये हमारे दोस्तों थियोरेटिकल एक विंड्स है जो जियोस्ट्रॉपिक विंड्स है, और ये पैरेलल टू लैटिट्यूड फ्लो होती है या पैरेलल टू आइसोबार यहाँ पे फ्लो होती है। कहाँ पे, हायर एल्टीट्यूड पे, जहाँ पे सरफेस फ्रिक्शन जीरो होता है, लेकिन वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट दोनों ही निर्धारित करते हैं कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी और उसकी स्पीड क्या होगी। तो दोस्तों ये रहा जियोस्ट्रॉपिक विंड्स। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। यदि रियल एग्जांपल की बात करें दोस्तों, तो जनरली जियोस्ट्रॉपिक विंड्स क्या है, थियोरेटिकल है, लेकिन रियल एग्जांपल भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं दोस्तों। जेट स्ट्रीम भी आप देखोगे तो हायर एल्टीट्यूड पे यहाँ पे फ्लो होती हैं, और वो भी आप देखोगे तो ये पैरेलल टू आइसोबार होंगे, ठीक है, पैरेलल टू आइसोबार होंगे। हम लोग जेट स्ट्रीम का अगला जो वीडियो है उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो। जियोस्ट्रॉपिक विंड्स का जो एग्जांपल है जेट स्ट्रीम है, और जेट स्ट्रीम आप देखोगे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम ये आइसोबार होती है, उसके लगभग पैरेलल होती है, और ये भी कोरियोलिस फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट के रिजल्ट के परिणाम होते हैं जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जियोस्ट्रॉपिक विंड्स के बारे में हम लोग देखें कि उसका ओरिजिन कैसा होता है, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, और कैसे वो फ्लो होते हैं, और एग्जाम्पल क्या है जियोस्ट्रॉपिक विंड्स का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे आपको कुछ समझ में आया होगा, और यदि कुछ भी कन्फ्यूजन हो या कुछ भी सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।